जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। उसी बीच एक और नई परीक्षा का नया अपडेट। ये नई वैकेंसी है दोस्तों एलआईसी की तरफ से। एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडीओ की वैकेंसी है। एडीओ का पोस्ट का नाम है अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। यहाँ पे जो छात्र ग्रेजुएट है वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने का लिंक छात्र पूछ रहे थे, चूंकि मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन आपको पहले ही बता दिया था। और अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे लगभग 10,000 की वैकेंसी है, 9,934 पदों की वैकेंसी है, जिसके लिए आवेदन करने का जो है लिंक यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। तो अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं, आवेदन करना चाहते हैं, सैलरी काफी दमदार है। जी हाँ, लगभग 30-35 हजार की सैलरी है। तो आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी योग्यता, उम्र सीमा, आवेदन तिथि सब देख लीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपडेट कर दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आई बटन पे भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं इन सब की अपडेट पे। लेकिन चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूं ही आप तक हम पहुंचाते रहें। तो हम है दोस्तों एलआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप जाके इसके करियर वाले सेक्शन को देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जोन वाइज ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो नॉर्थ जोन की वैकेंसी है, नॉर्थ सेंट्रल का है, सेंट्रल रीजन का है, ईस्ट जोन का है, साउथ सेंट्रल का है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन का भी यहाँ पे वैकेंसीज अपडेट की गई है। यहाँ पे आप जो है इसका इंग्लिश नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आपका हिंदी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको जो छात्र बिहार से हैं और बिहार के छात्र हैं, अगर आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो आपको मैं बता दूं कि बिहार के जोन से, मतलब कि बिहार में अगर देखा जाए तो ये हमारा जो है ईस्टर्न जोन आता है। तो ये आप लोग यहाँ से इसके नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं उन सभी नोटिफिकेशन को यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखलाना चाहूंगा और आप लोग भी यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो रीजन है, ये रीजन है आपका दोस्तों एलआईसी के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, जिसका कानपुर रहेगा। रिक्तियों की संख्या यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। हर एक जोन के लिए अलग अलग रिक्तियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगरा में, अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, बरेली में, देहरादून में, फैजाबाद में, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, कानपुर में कितनी सीटें हैं यहाँ पे, ये सब कुछ यहाँ पे कुल नोटिफिकेशन में अपडेट कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करेंगे, कैटेगरी वाइज जो है अपना सीट देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में कितना है, एससी में कितना है, एसटी में कितना है, ओबीसी में कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना सीट है, यहाँ पे अपडेट किया गया है। वर्तमान में जो सीट दिया गया है उसके बारे में भी, और जो पुरानी वैकेंसीज जो निकाली गई थी उसके दौरान जो सीट खाली है, यानी कि बैकलॉग की वैकेंसीज भी यहाँ पे अपडेट की गई, तो ये भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम दूसरा एनेस्टर देखें यहाँ पे दोस्तों, तो ये हमारा जो रीजन है, ये रीजन में आपका कोलकाता रीजन का आता है। पूर्वी क्षेत्र का ये जोन है, जहाँ पे आप छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सीटों की संख्या यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, लगभग 1049 है। इसी तरह करके जितने भी जोन है ना, मैंने तो यहाँ पे 3 जोन का नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। और ये हमारा पटना कार्यालय का जोन है, देखिए, जो कि पूर्व मध्य क्षेत्रीय कार्यालय के तहत आता है। और एलआईसी की तरफ से ये एडीओ की वैकेंसी है। देखिए, एक तरह का एजेंट होते हैं, है ना। एजेंट किसके लिए, तो इंश्योरेंस सेक्टर में एजेंट की रिक्रूटमेंट की जाती है, जिसके लिए आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है, ग्रेजुएट होना जरूरी है। और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जो लिंक दिया गया है, इससे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार में अगर हम बात करें तो टोटल 669 सीटों की संख्या है, जहाँ बेगूसराय में 32, बेरहामपुर में 85, भागलपुर में 46, भुवनेश्वर भुवनेश्वर भी जोन आता है, देखिएगा ध्यान से। और कटक भी, उड़ीसा का जोन को यहाँ पे रखा गया है, झारखंड के भी कुछ क्षेत्रों को रखा गया है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिया गया है इनमें 41, 70, 91 और यहाँ पे 96। मुजफ्फरपुर जो बिहार में पड़ता है 200 जिला, यहाँ पे 49। पटना 1 में आपको 60 सीटें हैं और पटना 2 के तहत यहाँ पे आपको 49 सीटें हैं, जो कि साउथ बिहार का रीजन पड़ता है दोस्तों। या अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं जूम करके। ये जो है टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे अपडेट की गई है। कैटेगरी वाइज यहाँ भी सीट चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सीटों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है एज पर द अमाउंट्स ऑफ एलआईसी। जी हाँ, उन्होंने बोला भी है कि हम लोग यहाँ पे अपडेट करेंगे अगर कुछ घटाना बढ़ाना हुआ तो। परीक्षा की जो समय सारणी है वो आपका यहाँ पे कुछ दिया गया है। 21 जनवरी से इसका, यानी कि आज से इसका फॉर्म भरा जाएगा। कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखला देंगे। और आवेदन के जो प्रोसेस है आपका ऑनलाइन होगा, आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। 10 फरवरी तक लास्ट डेट है आवेदन करने का, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। ऑनलाइन आवेदन परीक्षा को लेकर यहाँ पर कॉल लेटर जो आपका जारी होगा 4 मार्च को होगा, और जो आपका परीक्षा होगा वो 12 मार्च को। यानी सब कुछ साफ साफ क्लियर है यहाँ पे कि आपका एग्जाम कब होगा, आपका मेंस एग्जाम कब होगा। तो ये ना मेंस एग्जाम का डेट भी दे दिया गया, 8 अप्रैल है।
इस डेट तक आपको खुद को प्रिपेयर कर लेना है, यानी कि 12 मार्च को जब एग्जाम है, तो अभी देखिए जनवरी चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना आपके पास अगर पूरा कंप्लीट देखा जाए, तो यहाँ पे आपके पास है इस एग्जाम को तैयारी करने को लेकर। इसका सिलेबस भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सिलेबस भी जाके देख लीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों देखिए जो कार्य करने का स्वरूप है, ये यानी कि आपका प्रोसेस बताया गया है। यह मुख्य रूप से एक विपणन कार्य है, जिसमें कि संपूर्ण आवंटित कार्य क्षेत्र के दौरान आपकी जो रूप में काफी गतिशीलता शामिल होगी, यानी कि आपको भाग-दौड़ की भी नौकरी ये करनी पड़ सकती है। चयनित उम्मीदवारों को जीवन बीमा के तहत यानी कि जो एजेंट का रोल अदा करना पड़ेगा, यहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे। एडीओ का जो पोस्ट होता है, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर का, ये एजेंट का ही काम होता है इनका। और यहाँ पे खोजने की आवश्यकता होगी और उन्हें प्रयोजित करना होगा, यानी कि उनको बताना होगा अपने एलआईसी के बारे में, और आपको अपना इंश्योरेंस बेचना होगा यहाँ पे। इस तरह का कुछ कार्य रहता है इनका। इस तरह अभिकर्ताओं की एक मजबूत टीम बनाएगी और वे अपने एजेंटों को, टीम को प्रशिक्षण देंगे, मार्गदर्शन देंगे और टीम के माध्यम से यहाँ निगम के बीमा व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। उन्हें पॉलिसियों की बिक्री के बाद पॉलिसी धारकों को स्वतंत्र और त्वरित सेवा देना होगा। ये आपका कार्य होगा, ये आपका कार्य होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें जो है आपका सैलरी जो है ना, लगभग 51,500 रुपए बनेगा। लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे जो आपका बेस सैलरी है, बेस सैलरी यानी कि जो आपको मिलेगा, राशि भुगतान का जो निश्चित अमाउंट है वो आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इस बार जो वैकेंसी एडीओ की जो निकाली गई है, ये आपको परमानेंट जॉब तो नहीं कहते हैं इसको, है ना, बट ये ध्यान रखिएगा, ये प्रशिक्षुक विकास अधिकारी की तरफ से कार्य प्रारंभ होने की तिथि से लेकर आपका जो है वेतनमान और न्यूनतम मूल वेतन पर महंगाई भत्ता जोड़कर आपको 51,500 रुपए मिल सकता है। लेकिन जो भी छात्र यहाँ पे मान लीजिए ऑफिस में जाते हैं, जॉब करते हैं, उनका जो ड्यूटी रहता है, तो उनको यहाँ पे 35,600 से सैलरी स्टार्ट होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग मिलेगा। ठीक है, स्वीकार्य जो भत्ते होंगे, अन्य लाभ दे रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दें कि 36,500 रुपए प्रति माह कर्मचारी को चयनित वर्ग से जो संबंधित छात्र हैं उनको मिलेगा। अभ्यर्थियों को यहाँ पे छोड़कर आगे वेतन जो है आपका 35,650 रुपया जो है कंप्लीट मिलेगा, ये आपका ध्यान रखिए। कुछ लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन जो है ना ऑफिशियल लोगों का भी हो रहा है, मतलब जो लोग ऑलरेडी ऑफिस में हैं एलआईसी में, है ना, तो उनका भी एग्जाम है, वो भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उनका एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ अलग रहेगा यहाँ पे। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका सैलरी को लेकर अपडेट। और जो भी यहाँ पे छात्र हैं, जो भी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, आपको यहाँ पे एक विकास पदाधिकारी के द्वारा जो है भारतीय जीवन बीमा का सारा ट्रेनिंग किया जाएगा, आपको क्लासरूम दिया जाएगा, फिर आपको फील्ड वर्क समझाया जाएगा, और उसके बाद जो भी अवधि है यहाँ पे आपको प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का, वो तारीख के शुरू होने के बाद जो आपका सैलरी अमाउंट आपको कैलकुलेट करके दिया जाता है। ठीक है, तो प्रवीक्षा यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं इसको, है ना, आपका जो भर्ती का प्राधिकरण है वो आपको दिया जाएगा, समझाया जाएगा चीज़ों को। और प्रवीक्षा की अवधि 1 साल की होगी, यानी कि जो आपका ट्रेनिंग और आपका जो प्रोविज़न पीरियड होता है आपका, वो यहाँ पे जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है प्रोविज़न पीरियड, वैसे तो 1 साल का ही होता है, बट 2 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। ये सब कुछ आपकी कार्य अवधि को देखते हुए। 1/1/2023 के अनुसार योग्यता जो है यहाँ पे सारी शर्तें लागू होंगी, यानी कि 1 जनवरी 2023 से आपको एज, आपका क्वालिफिकेशन डिटेल सब कुछ यहाँ पे जो कि डिटेल माँगा जाएगा। आपका जो जॉइनिंग भी होगा इसी डेट के आधार पे आपका जॉइनिंग भी किया जाएगा। एलआईसी अभिकर्ता प्रवर्ग के अंतर्गत जो आएँगे। और ये देखिएगा शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एलआईसी कर्मचारी के प्रवर्ग और एलआईसी अभिकर्ता हैं, तो उसके प्रवर्ग हेतु शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे। अन्य प्रवर्ग की अगर बात करें तो सरकारी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में प्रशिक्षुक विकास पदाधिकारी के रूप में भर्ती हेतु भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक डिग्री होना चाहिए, जो किसी कानून के तहत स्थापित हो या उद्देश्य के लिए अनुमोदित हो, या भारतीय जीवन बीमा संस्था मुंबई की फेलोशिप भी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको अपडेट किया गया है। एज क्राइटेरिया की बात कर ले यहाँ पे दोस्तों, तो ये आपका एज क्राइटेरिया है 21 से लेकर 30 साल तक एज क्राइटेरिया है। सारा डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वैसे फिर से यहाँ पर रिपीट हो रहा है चीजें, तो इसको आप लोग एक बार एक जगह जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। और एज क्राइटेरिया यहाँ पे आपका सब कुछ मेंशन किया गया है कैटेगरी वाले छात्रों को लेकर, तो आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि आप ओबीसी एनसीएल से आते हैं, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिहार के निवासी हैं तो बिहार का निवास प्रमाण पत्र होना, अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो उसका भी निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा यहाँ पे अपने राज्य का, है ना, क्योंकि आप अपने जोन से अप्लाई करेंगे इस फॉर्म को। तो ये बिहार का ही नहीं, ऑल इंडिया वैकेंसी है, जहाँ पे मैं सिर्फ आपको बिहार में होने वाले जितने भी क्राइटेरियाज हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको अपडेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस की बात की गई है। एक्सपीरियंस जो है 1/1/2023 से
अपेक्षित अनुभव नियमानुसार आपका कैलकुलेट किया जाएगा। अब दोस्तों एलआईसी के कर्मचारी प्रवर्ग से आते हैं आप, तो शहरी क्षेत्र में भर्ती के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के श्रेणी 3 के पद पे स्थायी होने के बाद 3 साल का कम से कम सेवा ना हो, ये ध्यान रखिएगा, तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। एलआईसी अभिकर्ता अगर प्रवर्ग में आते हैं और एलआईसी अभिकर्ता हैं आप, अभिकर्ता के अतिरिक्त यहाँ पे डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट या फाइनेंस सर्विस एसोसिएट के रूप में 5 वर्षों का कार्य ना किए हों और पिछले तुरंत प्रारंभ में 5 वित्तीय वर्षों में कम से कम 5 लाख शुद्ध प्रथम वर्षीय प्रीमियम आय अर्जित किए हों, तो इन 5 वर्षों में किन्हीं 3 वर्षों में प्रत्येक कम से कम 50 जीवनों, है ना, जीवनों पर 1 लाख रुपए शुद्ध प्रथम वर्षीय प्रीमियम अर्जित किए हों। तो ये शहरी क्षेत्रों के लिए एक्सपीरियंस की बात की गई है, ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात की गई है। यहाँ पे 4 वित्तीय वर्षों में 3 में प्रति वर्ष 50 जीवनों पर शुद्ध प्रथम वर्ष के प्रीमियम आपने 1 लाख से कम किया हो, ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया आपके एक्सपीरियंस को लेकर बातें, वैसे तो ये फ्रेशर भी आवेदन करेंगे, लेकिन ये जो संवर्ग में आते हैं, एक्सपीरियंस है, उन लोग के लिए आवेदन करने के लिए बोला जा रहा है, उनके लिए। ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ है कि 50,000 या उससे कम निश्चित आबादी वाले या कार्य क्षेत्र वाले निश्चित आबादी 1.5 लाख से कम अधिक नहीं होनी चाहिए, तब आपको ये ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जाएगा, ऐसे प्रवेश होगा आपका वहाँ पे। शहरी क्षेत्र का मतलब तो आप लोग समझते हैं कि अर्थ में है कि शहर से जुड़े हुए, ग्रामीण से जुड़े हुए नहीं। चयन की प्रक्रिया, अब आते हैं, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा और उम्मीदवार को एक इंटरव्यू भी देना होगा, उसके बाद भर्ती की पूर्व बात जो है यहाँ पे चिकित्सा परीक्षा भी आपको लिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट भी। और यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं, ये आपका प्रारंभिक परीक्षा का पत्रांक है, जैसे कि आप यहाँ से इस तरह से एग्जाम देंगे। पहला पेपर आपका रीजनिंग का होगा, 35 क्वेश्चन होगा और 35 मार्क्स का होगा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होगा, 20 मिनट का एग्जाम होगा। मैथ का यहाँ पे होगा 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स का होगा और अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में होगा, 20 मिनट ये एग्जाम चलेगा। और यहाँ पे एक अंग्रेजी लैंग्वेज का आपका एग्जाम होगा, जो कि 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के हो सकते हैं और अंग्रेजी में सिर्फ ये क्वेश्चन होगा, 20 मिनट का ये भी। तो 1 घंटे का ये पेपर आपको पीटी का देना है। इसमें 20 गुना छात्रों को सेलेक्ट किया जाएगा। अगर जैसे पटना जोन का है, तो पटना जोन में 669 सीट है, तो 669 का 20 गुना बराबर उम्मीदवारों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, तो मेंस में सेलेक्ट किए जाएंगे इतने लोग। बहुत अच्छा है यहाँ पे ये प्रक्रिया। यहाँ पे मुख्य परीक्षा में आते हैं, तो फिर से आपको ये 3 विषयों का एग्जाम देना है, जहाँ पे 160 प्रश्न होंगे और 160 मार्क्स का ये प्रश्न होगा। हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में ये परीक्षा के प्रश्न होंगे। जहाँ पे आपको अब यहाँ पे जो है जीए का क्वेश्चन जो होगा वो बीमा सेक्टर से या फाइनेंस सेक्टर से पूछा जाएगा। तो ये सारे डिटेल हमने आपको पिछले बार भी बताया था, ये इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में लेकर यहाँ से भी आप लोग उसको देख सकते हैं। जो एलआईसी अभी करता है, जो लोग जॉब में हैं, उनके लिए एग्जाम पैटर्न ये कुछ इस तरह से होगा, ध्यान रखेंगे, उनको सिर्फ एक एग्जाम देना है, ठीक है। और ये दूसरा उनका जो है एलआईसी कर्मचारी प्रवर्ग के हैं, तो ये उनका एग्जाम पैटर्न है। यहाँ पे जो आपको 120 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 160 मार्क्स का, तो यहाँ पे आपके लिए एग्जाम का ये पैटर्न दिया गया है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी 100 नंबर का होगा, 40 नंबर लाकर आपको पासिंग अपना दिखलाना होगा और ये क्वालिफाई है, बट यहाँ पे कट ऑफ भी होता है, बहुत सारे छात्र पहुंचते इंटरव्यू में, कट ऑफ भी डिसाइड किया जाता है। मुख्य परीक्षा में सफल घोषित नहीं किए जाने पर उम्मीदवारों के लिए कोई संभावित परीक्षा सूची नहीं दी जाएगी, मतलब दूसरा सेकंड लिस्ट नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो ये सारा डिटेल हो गया दोस्तों, और जो भी कैटेगरी में आते हैं छात्र, यहाँ पे कैटेगरी का अपना अपडेट देख लीजिएगा। केंद्र का चयन आपको यहाँ से अपने खुद से चूज करना है कि किस जोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट 1 में आप चेक कर सकते हैं, सारी चीजें वो डिटेल में दी गई हैं, जैसे बेगूसराय, भागलपुर, भुवनेश्वर, कटक, हजारीबाग, जिस क्षेत्र में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे आप चयन होते हैं तो आपसे एक गारंटी बॉन्ड भी शायद करवाया जाता है, 3 लाख रुपए का होता है, ये आपको साइन करना होगा और एटलीस्ट आपको यहाँ पे ये जब आप जॉब छोड़ेंगे तब आपको दे होगा, ठीक है। तो कदाचार मुक्त ये एग्जाम हो इस तरह का, ये यहाँ पे इसलिए सारी चीजें दी गई हैं। बायोमेट्रिक होगा, सत्यापन होगा आपका, वो डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर उसके बाद आपका चयन किया जाएगा। और आवेदन करना शुरू हो चुका है। यहाँ से अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और बाएं हाथ का थंब इम्प्रेशन वगैरह सब कुछ ले लीजिएगा और ये स्कैन करके रख लीजिएगा, ताकि ये फॉर्म भरते समय आपको सारी चीजें यहाँ से लगेंगी। तो आवेदन का जो पंजीकरण है, यहाँ से डेट आपको बता दिया गया है कि इस डेट से पहले जो है आप आवेदन कर लीजिएगा, है ना। 33 साल यहाँ पे जो है जो दिया गया ओबीसी के लिए, 30 साल दिया गया है जनरल कैटेगरी के लिए। तो छात्र अगर एज क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं तो आप आवेदन कीजिएगा। 100 रुपए जो फीस चार्ज है आपका SC/ST के कैंडिडेट के लिए लग रहा है और 750 रुपए जो है आपका जो है जनरल कैटेगरी के छात्रों को लग रहा है। जैसे कि फॉर्म का फीस भरते हैं ना, आप लोग फॉर्म भरते हैं ना एग्जाम बैंकिंग का, तो उसी तरह से यहाँ पे आपको ये फॉर्म भरना है। उसी का पूरा एग्जाम का शेड्यूल दिया गया है आपको, मतलब कि एग्जाम के फॉर्म को भरने को लेकर ये सारे
अपडेट यहाँ से दिए गए। तो ये तो जानकारी आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वैसे वीडियो यहाँ पे काफ़ी लंबा हो गया है। मैं आपको इसका जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको चीज़ें दिखला दूँ। यहाँ से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करके यहाँ से और अपना सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। ठीक है? यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, एक आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, जिसमें एक आपको सारा डिटेल बता दिया गया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या-क्या करना है चीज़ें। यहाँ से आपको पूरा शेड्यूल बना के बता दिया गया है। तो इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर आवेदन स्टेप बाय स्टेप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक हियर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये जो सेक्शन खुलेगा जहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, अपने बारे में डिटेल नोटिफ़िकेशन, अपना एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, मैट्रिकुलेशन सर्टिफ़िकेट वगैरह सब नंबर वगैरह डालना होगा। फिर उसको आप प्रीव्यू कर लीजिएगा और उसको फिर अपलोड कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट जो-जो वहाँ पे माँगा जाएगा आपसे और फिर फाइनली पेमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप आके जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एक बार ही होगा। अच्छे से यहाँ पे के सारी डिटेल भरिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है फर्स्ट नेम, उसके बाद आपका नेम कन्फर्म कीजिएगा, मिडल नेम, फिर उसका कन्फर्म मिडल नेम, लास्ट नेम, फिर कन्फर्म लास्ट नेम, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा आपका फुल नेम वगैरह, ठीक है? मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे दे दीजिएगा, है ना? और यहाँ पे जो है आपका ईमेल आईडी वगैरह जो माँगेगा उसको कन्फर्म कर दीजिएगा। डोमेन नेम क्या है वो बता दीजिएगा। कन्फर्म ईमेल आईडी कर दीजिएगा यहाँ पे और फिर जो है सिक्योरिटी कोड डाल के यहाँ से कैप्चा कोड डाल के और फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। तो ये काम आपको कर लेना है। ये इस तरह से आपको है रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। फिर फ़ोटो सिग्नेचर वाले सेक्शन पे जाएँगे, तो वहाँ पे आपका फ़ोटो और सिग्नेचर माँगा जाएगा। जहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर का जो है यहाँ पे आपका ये डिटेल दिया गया है। आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो फ़ोटो का साइज़ है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है? 200 इंटू 230 का पिक्सल में साइज़ होना चाहिए। 50 केबी से ज़्यादा बड़ा फ़ाइल नहीं होना चाहिए फ़ोटो का और सिग्नेचर के लिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 200 इंटू 240 पिक्सल में होना चाहिए और ये भी 50 केबी से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए फ़ाइल आपका। फिर आपका जो हैंड रिटेन का है, ये थंब इम्प्रेशन का था, ठीक है? और सिग्नेचर का 140 गुने जो है 60 है आपका साइज़, यहाँ से चेक कर सकते हैं, है ना? और ये जो है आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का भी साइज़ यहाँ पे दिया गया है, इसका भी स्कैन कर लीजिएगा और इसको अपलोड करना होगा। फिर एक हैंड रिटेन में आपको चीज़ें लिखनी है अपने हैंडराइटिंग में और उसको 800 गुने 400 के पिक्सल में 200 डीपीआई का करके यहाँ पे आपको इसको अपलोड करना होगा। ये फाइल भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में होगा और ये 50 केबी से ज़्यादा 100 केबी से ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उसको स्कैन कर लेना है, जैसे 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, है ना? वो सारी चीज़ें स्कैन करके वर्ड फाइल में या पीडीएफ फाइल में रख लेना है, जो कि यहाँ से आपको बताया गया। ओके दोस्तों? तो आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको यहाँ से जो है हमने दी है, वो सारी समझ में आई होंगी। यहाँ पे अगर टोटल ज़ोन की बात करेंगे, संपूर्ण ज़ोन की, तो आप लोग संपूर्ण ज़ोन में अगर चेक करने जाएँगे, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। 10,000 के आसपास की टोटल वैकेंसीज़ हैं, इन सभी ज़ोन को मिला के। तो जिस भी ज़ोन में आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो परफॉर्मा है यहाँ से बनेगा दोस्तों, ठीक है? यहाँ से परफॉर्मा बनेगा और यहाँ से अप्लाई आप कर सकते हैं क्लिक करके। ये सारा लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।